जय शिव बाबा। विष्णु भगवान का संपूर्ण स्वरूप है। लक्ष्मी और नारायण का दोनों संयुक्त रूप जो कि चतुर्भुजी है और चारों भुजाओं में उनके शंख चक्र गदा पद्म ये सब सजाए जाते हैं। लेकिन ब्रह्मा तो बेचारा सफ़ेद पोश है, वानप्रस्थ अवस्था का है, दाढ़ी बढ़ी हुई है। विष्णु से ब्रह्मा बनने में 84 जन्म लग जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा से जब विष्णु बनता है तो एक जन्म में ही बन जाता है। राम का घर है, लेकिन रावण का कोई घर नहीं। रावण का घर नहीं है, इसीलिए वो सर्वव्यापी बना हुआ है, सबकी खोपड़ी पर सवार रहता है, किसी को भी 1 मिनट में चढ़ जाता है और सबको जिसकी खोपड़ी पर चढ़ता है, जिसके दिमाग पे आता है, उसको वो खाली कर देता है, उसको वो बिल्कुल समाप्त कर देता है, उसका दिमाग बिल्कुल भटका देता है। उसका रावण तो यहाँ है, परम धाम में नहीं है, क्योंकि परम धाम में तो ये सब पांचों विकार है ही नहीं। और रावण है क्या? कहते हैं कि रावण की लंका है। अरे लंका तो पूरी दुनिया इस समय बनी हुई है, आप कहाँ कहाँ ढूंढेंगे उस रावण को? हमारे एक तरफ कलयुग जहाँ से हम निकल रहे हैं, और हमारे एक तरफ है सतयुग जहाँ को हमें जाना है। अभी हम कहाँ खड़े हैं कि हम इन दोनों के बीच में एक संगम पर खड़े हैं। जब संगम पर खड़े हैं तो ये संगम जो युग है कलयुग से निकल के आया है। तो कलयुग में 0 कलाएं हैं, लेकिन सतयुग में 16 कलाएं हैं। तो संगम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमें फ्लाइट पकड़नी है, हमें छलांग लगानी है, हमें सतयुग की तरफ जाना है, जहाँ दैवी गुण संपन्नता एवं शुद्ध संकल्पों की दुनिया है, जहाँ प्रकृति भी अपने वास्तविक स्वरूप में विद्यमान है। वो ऊटपटांग जो नेचुरल क्लाइमेटीज़ हैं वो भी बड़ी शांत रहती हैं, क्योंकि वह शांति धाम है, वह परम धाम है। वहाँ पर ये सब चीज़ें ना तो वहाँ विकार हैं, ना वहाँ पे चोरी चकारी ये वो सब, वहाँ पे ये सब चीज़ें हैं ही नहीं। ये तो सब कलयुग की निशानी हैं। वहाँ पे प्रकृति और प्रकृति के 5 तत्व अपने संतुलन में रहते हैं और अपने संतुलन को कभी बिगाड़ते नहीं, अपने संतुलन को कभी बिगाड़। अब कलयुग में सब विकारी हैं, विकारी से सतयुग में जाएंगे तो निर्विकारी हो जाएंगे। तो ये विकारी और निर्विकारी सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बनना है, रजो होके, और रजो तमो से फिर सतो प्रधान बनना है। तो ये एक सृष्टि चक्र है जो चलता चला आ रहा है। लेकिन आज तक कोई ऐसा विद्वान, कोई ऐसा पंडित, ऐसा कोई जोशी, ऐसा कोई विद्वान, ऐसा कोई ज्ञानवान ऐसा नहीं है जो यह बता सके कि यह सृष्टि चक्र कितने चक्कर लगा चुका है। इसका हिसाब किताब किसी के पास नहीं है आज तक। सब ये कहते हैं कि ये सब परंपरा है, ये सब चली आ रही है, ये सब ऐसे ही चल रहा है। तो ये सब जो चल रहा है इसको हमें समझना होगा, और बाबा हमें बराबर बताते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब जो अवतार लेते हैं वो शिव बाबा अब अवतार ले चुके हैं इस संगम पे, और ये कलयुग और सतयुग के बीच का समय है। जय शिव बाबा।